भारतीय सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो कुछ ऐसे कलाकार देखने को मिलते हैं जो पर्दे पर अपनी अदाकारी से जान फूंक दिया करते थे और कैमरे के पीछे अपनी दूरदर्शिता से सबको हैरान भी कर देते थे। टीनू आनंद एक ऐसा ही नाम जो केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक मजे हुए डायरेक्टर, लेखक जिन्होंने अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले दौर को एक नई ऊंचाई दी थी। टीनू का प्रारंभिक जीवन 12 अक्टूबर 1945 को पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर जन्मे टीनू आनंद का असली नाम वीरेंद्र राज आनंद है। सिनेमा उनके खून में था। उनके पिता इंद्र राज आनंद भारतीय सिनेमा के दिग्गज लेखकों में एक थे। टीनू ने अपनी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की, लेकिन उनका मन हमेशा से फिल्म निर्माण की बारीकियों में रमता था। वैसे भले ही टीनू किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन एक जमाने में उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें। वो टीनू आनंद को फिल्मों के माहौल से पूरी तरह से दूर रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई कदम भी उठाए। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार टीनू को फिल्मों में उनकी मंजिल मिली। सत्यजीत से सीखी सिनेमा की बारीकी। बहुत कम लोग जानते हैं कि टीनू आनंद ने फिल्म निर्माण की कला विश्व प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे से सीखी थी। इनके पिता ने इन्हें रे के पास भेजा था, जहां उन्हें करीब 5 साल तक सहायक डायरेक्टर के रूप में काम मिला। यही वो दौर था जिसने टीनू को एक बेहतर डायरेक्टर और एक बेहतर एक्टर बनाया। अमिताभ बच्चन के साथ अटूट रिश्ता। निर्देशक के तौर पर टीनू आनंद की पहचान अमिताभ बच्चन से जुड़ी है। उन्होंने अमिताभ को लेकर 1981 में कालिया और 1988 में शहंशाह जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में बनाई। शहंशाह का वो मशहूर संवाद, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, टीनू आनंद की ही देन है। उन्होंने अग्निपथ में अमिताभ के साथ में अभिनय की नई दिशा को भी अब छुआ। भले ही उन्होंने इसे डायरेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो बिग बी के करियर के हर उतार चढ़ाव के गवाह रहे हैं। अभिनय की दुनिया में धमाका। एक डायरेक्टर के रूप में सफल होने के बावजूद टीनू को आज की पीढ़ी उनके बेहतरीन और अक्सर सनकी खलनायक या चरित्रपूर्ण भूमिकाओं के लिए जानती है। फिल्म नायक का भ्रष्ट अधिकारी हो या अनजान और गजनी जैसी फिल्मों में उनके छोटे लेकिन प्रभावी रोल हों, टीनू ने साबित किया कि एक डायरेक्टर के अभिनय की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझता है। उनकी आवाज़ की खनक और चेहरे के हाव भाव उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग खड़ा करते हैं। टीनू आनंद केवल एक्शन फिल्में बनाने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने मेजर साहब जैसी फिल्में बनाकर अपनी डायरेक्शन कौशल का भी नमूना पेश किया। सिनेमा के प्रति उनका समर्पण आज भी कायम है। वो आज भी फिल्मों और वेब सीरीज में सक्रिय हैं, जो ये दर्शाता है कि एक कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता, बस उसका अनुभव बढ़ता चला जाता है। फिल्मी दुनिया का साथ उन्हें विरासत में मिला, लेकिन इससे जुदाई के लिए भी तमाम कोशिशें की गई। हालांकि उन्हें ये इश्क नहीं, आसान जैसा अंदाज़ा पूरी तरह था, जिसके चलते उन्होंने जीना तेरी गली को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। बात हो रही है इस समय मशहूर विलन और डायरेक्टर टीनू आनंद की, जिन्होंने अपने आप को जिस तरह से मजबूत किया वो वाकई हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। एक्टर से डायरेक्टर कैसे बने टीनू? आपको टीनू आनंद की ज़िंदगी का एक किस्सा जानकर बेहद हैरानी होगी। दरअसल इंद्र राज आनंद ने अपने मकसद के मद्देनजर टीनू को मुंबई में एक कैटरिंग कॉलेज में भेजा था। हालांकि टीनू को खाना बनाने या कैटरिंग सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सुबह सुबह घर से निकलते और कैटरिंग कॉलेज जाने की बात कहते थे। हालांकि वो अपने कॉलेज के पास मौजूद थिएटर में पहुंच जाते और जमकर फिल्में देखते। इस टॉकीज में ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश की फिल्में दिखाई जाती थी। एक दिन इंद्र राज अचानक टीनू के कॉलेज पहुंच गए, जहां उन्होंने टीनू के फिल्मी लगाव को देखा। अमिताभ को ऐसे बनाया कालिया। अब हम आपको ये किस्सा बताते हैं जिसमें टीनू की जिद के आगे अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को भी झुकना पड़ा। बता दें, सिल्वर स्क्रीन पर विलेन बनकर दहशत फैलाने वाले टीनू ने फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ ही की। जब वो कालिया बना रहे थे, तब अमिताभ ने समय नहीं होने की बात कहकर फिल्म के लिए इनकार कर दिया। टीनू ने हार नहीं मानी और 6 महीने तक बिग बी के घर के चक्कर काटते रहे। आखिरकार अमिताभ ये फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। फिल्म की कामयाबी के बाद अमिताभ ने खुद कहा कि उन्हें कालिया की कहानी पसंद नहीं थी, सिर्फ टीनू की दोस्ती की वजह से उन्होंने ये फिल्म की थी। बता दें, टीनू ने बिग बी के साथ में शहंशाह, मेजर साहब और मैं आज़ाद हूँ जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। जब विवाद में फंस गए टीनू,
सीनियर एक्टर डायरेक्टर टीनू आनंद एक व्हाट्सएप मैसेज के बाद विवादों में आ गए थे। इस मैसेज में वो आवारा कुत्तों पर हॉकी स्टिक से हमला करने की धमकी दे रहे थे। इस मैसेज के वायरल होने के बाद एनिमल राइट एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। उनके खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की गई, जिस पर एक्टर ने उस समय कोई रिएक्ट नहीं किया था। हिंदी फिल्मों में विलन के रूप में कई फिल्मों में काम करने वाले टीनू आनंद ने वायरल हो रहे इस मैसेज पर उस समय कहा था, एक भयावह शूटिंग के बाद वापस आने पर मुझे डरावने कुत्ते भौंकते मिले जो पता नहीं कब किसे काट लें। चैलेंज स्वीकार है, उनका सामना करने के लिए हॉकी स्टिक है। मैं सभी डॉग लवर्स को चेतावनी दे रहा हूं कि उन्हें घर ले जाओ या फिर मेरे गुस्से का सामना करो। मेरी सोसाइटी को पहले से सूचना दे दी गई है। इस तरह के मैसेज के बाद टीनू आनंद के खिलाफ पूरी तरह से सोशल मीडिया पर माहौल बनता हुआ नजर आया था कि वो जो है एक तरीके से जानवरों के खिलाफ हैं, जानवरों नफरत करते हैं और जानवरों को मारने पीटने की बात करते हैं। माधुरी से कर दी ऐसी डिमांड। अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित बॉलीवुड के दो ऐसे नाम हैं जिनके बिना फिल्मी सुपरस्टार्स की लिस्ट जो है पूरी नहीं हो सकती। आपको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी यहाँ बताते हैं। दरअसल इस एक फिल्म के लिए डायरेक्टर यानी कि टीनू आनंद ने माधुरी से कुछ ऐसी डिमांड कर दी कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। इस दौरान अमिताभ बच्चन भी वहां थे। ये किस्सा 1979 की फिल्म शिनाख्त का है। फिल्म डायरेक्टर टीनू आनंद ने 1979 में फिल्म शिनाख्त के लिए अमिताभ बच्चन और माधुरी को साइन किया था। इस फिल्म में टीनू ने माधुरी दीक्षित से एक ऐसे सीन की डिमांड कर दी कि जिसके लिए एक्ट्रेस तैयार नहीं हुई और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो माधुरी को फिल्म से निकालने पर आमादा हो गए। इस किस्से के बारे में खुद टीनू आनंद ने एक इंटरव्यू में बताया था। विवाद के पीछे की असली सच्चाई। दरअसल टीनू आनंद ने कहा कि फिल्म साइन करने से पहले ही उन्होंने माधुरी को स्क्रिप्ट समझा दी थी और माधुरी ने इसे समझने के बाद ही फिल्म साइन भी की थी। एक सीन में अमिताभ बच्चन को ढेर सारे गुंडे पकड़ रहे होते हैं और माधुरी को उन गुंडों को के आगे आकर कहना होता है कि तुम एक मर्द के पीछे पड़े हो जब यहाँ एक लड़की खड़ी है। टीनू ने कहा कि उन्होंने माधुरी को पहले ही समझाया था कि इस सीन में उन्हें अपना ब्लाउज उतारना था और उन्होंने कहा था कि इस सीन में वो घास के ढेर या किसी चीज के पीछे हीरोइन को नहीं छिपाएंगे। टीनू ने बताया कि शूटिंग शुरू होने पर माधुरी इस सीन को करने से मना करने लगी। अमिताभ बच्चन ने भी टीनू से कहा कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो जाने दीजिए, लेकिन टीनू के अनुसार वो सीन फिल्म का जरूरी हिस्सा था और इस सीन को शूट करने पर वो पूरी तरह से अड़े रहे। आखिरकार कहा जाता है कि ये फिल्म पूरी तरह से बंद हो गई। टीनू आनंद की चुनिंदा फिल्में। अगर बात सबसे पहले करें कि टीनू आनंद ने मुख्य तौर पर कौन कौन सी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, तो इनमें से कुछ नाम इस तरह से हैं। 1981 में अमिताभ बच्चन के साथ बेहद शानदार फिल्म कालिया। इसके अलावा 1988 में एक बार फिर बिग बी यानी अमिताभ के साथ शहंशाह जैसी यादगार फिल्म बनाई। साथ ही मैं आज़ाद हूँ फिल्म को उन्होंने 1979 में एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ ही बनाया। वहीं अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के साथ मेजर साहब 1998 में बनाई। इसके साथ ही दुनिया मेरी जेब में जैसी फिल्म को भी डायरेक्ट किया। डायरेक्शन के साथ साथ टीनू आनंद की मुख्य अभिनय वाली फिल्मों का जिक्र करें तो इनमें अग्निपथ, घातक, बॉम्बे, हंसी तो फंसी, चमत्कार और जीना तेरी गली में जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं जिसमें टीनू आनंद अभिनय करते नजर आए। फिलहाल मशहूर अभिनेता और निर्देशक टीनू आनंद का सिनेमाई सफर किसी मिसाल से कम नहीं दिखाई पड़ता। सत्यजीत रे से डायरेक्शन सीखने वाले टीनू ने अमिताभ बच्चन को शहंशाह जैसा आइकॉनिक किरदार दिया। टीनू ने अपने फिल्मी सफर में न सिर्फ बेहतरीन अभिनय किया बल्कि शानदार डायरेक्शन से भी सिनेमा प्रेमियों को लाजवाब फिल्में दी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। टीनू आनंद को लेकर हमने तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई, साझा की। अगर आप भी किसी कलाकार की निजी जिंदगी या फिल्मी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही हम एक पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें पुराने और भूले बिसरे जो कलाकार हैं उनके मद्देनज़र भी आपको बताते हैं। तो आपका भी कोई पसंदीदा फिल्मी कलाकार रहा हो जो बीते या गुजरे ज़माने का रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम ऐसे कलाकारों के ऊपर लगातार प्रोग्राम बना रहे हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम को लेकर आपका क्या मानना है ज़रूर कमेंट करिए और आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।